रानी एक बहुत ही अमीर लड़की थी। वो एक कंपनी में काम करती थी और शहर में अकेले रहती थी क्योंकि उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो दुनिया में एकदम अकेली थी। रानी का जन्मदिन आने वाला था और वो बहुत खुश थी। इस बार तो मैं अपने जन्मदिन पर सारे ऑफिस को पार्टी दूंगी, सबको बुलाऊंगी और खूब पैसे खर्च करूंगी। वैसे भी मरने के बाद इतने पैसे लेकर थोड़ी जा सकती हो। ये सोचकर रानी ऑफिस में सबको बोल देती है, सुनो 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 सब लोग, मेरे जन्मदिन में तुम सबको ही आना है। मैं सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगी और खूब खाने पीने का सामान भी रखवाऊंगी। तुम सबको मजा आ जाएगा। लेकिन रानी देखती है कि उसके ऑफिस के दोस्त ये सुनकर कुछ खुश नहीं थे। अरे, तुम सबका मुंह इतना लटका क्यों है? तुम सब मेरी पार्टी की बात सुनकर खुश नहीं हुए क्या? एक आदमी जिसका नाम नरेश था रानी से कहता है, नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल तुम तो जानती ही हो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है पूजा का जन्मदिन भी उसी दिन होता है, और तुमसे पहले वो हमें अपने जन्मदिन पर बुला चुकी है। पूजा का नाम सुनकर रानी आग बबूला हो जाती है। असल में रानी पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और पूजा ने तो अब रानी के जन्मदिन की पार्टी भी खराब कर दी थी। लेकिन रानी ठान लेती है कि वो ऑफिस के लोगों को अपनी ही पार्टी में बुलाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना, मैंने खूब पैसे खर्च किए। ये सुनकर सभी ऑफिस वाले सोच में पड़ जाते हैं। वो रानी से कह तो देते हैं कि वो उसकी पार्टी में आएंगे, लेकिन रानी के जन्मदिन के दिन वो सब पूजा की जन्मदिन की पार्टी में चले जाते हैं। उधर रानी होटल में सबका इंतजार कर रही थी। रानी ने एक बड़ा सा होटल बुक किया था और खूब पैसे खर्च करके वो वहीं पर पार्टी करने वाली थी। ओफो, कितनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? कितनी तैयारियां करके बैठी हूं मैं, जल्दी से ये लोग आए तो मैं पार्टी शुरू करूं। रानी को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे ऑफिस के लोगों की बात याद आती है। अरे हाँ, आज ही तो उस पूजा का भी जन्मदिन है। कहीं ये सारे ऑफिस वाले वहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भला सबके सब वहां क्यों चले जाएंगे? रानी सोच में पड़ जाती है और फिर वो ठान लेती है कि अब वो उस पूजा के जन्मदिन की पार्टी में ही जाकर देखेगी कि वहां हो क्या रहा है। रानी पूजा के घर पहुंचती है और देखती है कि ऑफिस के सभी लोग वहां मौजूद थे और पूजा मजे से अपने जन्मदिन का केक काट रही थी। रानी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो एक कांच का ग्लास नीचे फेंक देती है और सब रानी की तरफ देखने लगते हैं। अरे रानी, तुम यहाँ? पर मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं था, तो तुम क्यों आई हो? मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी छोड़कर इसके जन्मदिन पर आए। रानी, मगर हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं आना था। तुम हमेशा हमें अपने पैसों का घमंड दिखाती हो, बस, जबकि पूजा हमारी अच्छी दोस्त है। रानी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो अब मैं समझी, तुम सब तो असल में मेरे पैसे से जलते हो। मैंने पार्टी के लिए इतना बड़ा होटल बुक किया और इतना खर्चा किया, वो छोड़कर तुम यहाँ इसके छोटे से घर में पार्टी कर रहे हो। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। रानी गुस्से में पूजा के घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर में वापस आ जाती है। वो अपने कमरे में जाकर बैठती है। मेरे कितने पैसे बर्बाद हो गए, ये सब उस मनहूस पूजा और ऑफिस वालों की वजह से। नहीं, अब मैं उस ऑफिस में नहीं जाऊंगी जहां मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन मैं उन्हें वहां भी काम नहीं करने दूंगी। उन सबको ऑफिस से निकलवा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने सारे पैसे ही क्यों ना खर्च करने पड़े। पूजा गुस्से में ये सब सोच ही रही होती है कि उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये क्या, मेरे घर में कोई और भी है क्या? ये आवाज कैसी? पूजा दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर दो चोर खड़े थे। अरे चिंटू, पकड़ इसे, इसने हमें देख लिया। हाँ, रुक मिंटू, अभी पकड़ता हूँ। चिंटू रानी को पकड़ लेता है। क्या? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम दोनों तो वही जाने माने चोर चिंटू मिंटू हो। हाँ हाँ, हम वही हैं। तूने तो हमें एक झटके में ही पहचान लिया लड़की। ये सुनकर रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मेरे घर में चोर है। रानी को चिल्लाता हुआ देखकर मिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो रानी को डराने के लिए चाकू निकालता है। चाकू देखते ही रानी मिंटू पर हमला कर देती है और गलती से चाकू रानी को ही लग जाता है। चिंटू मिंटू कमरे के अंदर बैग लेने जाते हैं और उधर रानी मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? आज मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन के ही दिन मेरे साथ सबने इतना बुरा किया। कोई मेरी पार्टी में नहीं आया तो किसी ने मुझे जान से ही मार दिया। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को पकड़कर अच्छा। इतने में दोनों चोर सारा सामान इकट्ठा करके वहां वापस पहुंचते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल चिंटू मिंटू को पकड़ लेती है। वाकई में तू तो बड़ा समझदार है।
हाँ मारूंगी तो मैं तुझे जरूर, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मेरी मदद करोगे और मेरे साथ चलोगे, समझे? क्या साथ चलेंगे? मगर कहाँ? तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? हाँ हाँ, हमारे पास एक ऑटो है। अरे वाह, तो चलो फिर, हमें किसी का जन्मदिन बिगाड़ना है। मिंटू और चिंटू कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन उन्हें चुड़ैल को अपने ऑटो में बिठाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। देखो, इस पते पर जाना है हमें, जल्दी चलो अब। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो वहां जितने भी लोग मौजूद हैं, हम उन सबको खूब परेशान करेंगे। तो चलो फिर। थोड़ी ही देर में मिंटू, चिंटू और चुड़ैल पूजा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां अभी भी पार्टी चल रही थी और घर के अंदर से जोर जोर से गानों की आवाजें आ रही थी। चुड़ैल चिंटू मिंटू को लेकर अंदर जाती है। अंदर उसके ऑफिस के सभी लोग नाच रहे थे और खा पी रहे थे। अचानक से चुड़ैल जादू करती है और गाने बजने बंद हो जाते हैं। इसके बाद पार्टी में मौजूद सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये हम हवा में अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? अपने आप नहीं उड़ रहे हो, मैं उड़ा रही हूँ। अचानक से चुड़ैल सबको जमीन पर गिरा देती है। आधे लोग तो चुड़ैल को देखते ही वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चिंटू मिंटू सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और किसी को बाहर नहीं जाने देते। अब मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ मौजूद एक एक की खबर लूंगी। मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ। शायद तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं, लेकिन मैं रानी हूँ जिसके जन्मदिन की पार्टी में तुम में से कोई नहीं आया और तुम सब ने मुझे धोखा दिया। सभी लोग ये सब सुनकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल चिंटू मिंटू की तरफ कुछ इशारा करती है और चिंटू मिंटू जल्दी से सभी लोगों को रस्सी से बांध देते हैं। वाह वाह, तुम सबको ऐसे बंधा हुआ देखकर तो मुझे खूब मजा आ रहा है। अब पूजा, तेरी पार्टी है ना ये, तो चल अब तू मुझे नाच कर दिखा। चिंटू मिंटू पूजा को खोल देते हैं और चुड़ैल के सामने खड़ा कर देते हैं। चुड़ैल गाना बजा देती है और पूजा नाचने लगती है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक, मैं नहीं कर रही, और तूने जो मेरे साथ किया उसका क्या? जब तक मैं तेरी पार्टी पूरी तरह से बर्बाद न कर दूं तब तक मुझे चैन न आएगा। तो तुम सबकी ये पूजा मुझसे ज्यादा पसंद थी ना? अब मैं तुम सबको मार दूंगी, फिर तुम दोबारा कभी इसकी पार्टी में नहीं आ पाओगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। इसकी पार्टी में आना तो दूर की बात है, हम तो दोबारा कभी इससे बोलेंगे भी नहीं। हाँ, हमें जाने दो। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम सब जल्दी से ये पार्टी छोड़कर भाग जाओ, और अगर तुम में से किसी ने इस पूजा से दोबारा बात की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सभी लोग पूजा का घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर चुड़ैल भी पूजा को वहीं हवा में लटका हुआ छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। चिंटू मिंटू भी उसके साथ वापस आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने उस पूजा की पार्टी बर्बाद कर दी, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन तभी चिंटू मिंटू चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। क्या तुम दोनों अब तक यहाँ से गए नहीं? क्या लाए हो? चिंटू एक छोटा सा केक चुड़ैल को दिखाता है। एक छोटा सा बर्थडे केक। आज तुम्हारा जन्मदिन था ना, अब हम तीनों ही मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मना सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी इच्छा थी ना? और वैसे भी जाने अनजाने में हमारी ही वजह से तुम्हारी जान गई थी, इसीलिए ये करना तो हमारा फर्ज था। ये सब देखकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम दोनों ने ये मेरे लिए किया, शुक्रिया। चुड़ैल केक काटती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अपना जन्मदिन मना लेने की वजह से चुड़ैल की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तुम दोनों मेरा सारा पैसा रख सकते हो, तुम्हें दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और चिंटू मिंटू को भी दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे से अपना जीवन बिताने